वो जो पुराना व्यक्ति रूप था ना, वो असली भी नहीं था। वो समाज ने, परिवार ने हमको बता दिया कि तुम ये हो, और हमने उसको अपने मेमोरी में रट लिया, संस्कार बना लिया। वो सिर्फ एक हमारा कल्पना किया हुआ हमारा आपा था, है ना। वो असली नहीं था। जो हमारा आपका पुराना व्यक्ति रूप था ना, अगर वो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़े सेठ जी हैं। सेठ जी हैं और उनके पास बहुत धन दौलत है, और वो अपने उनका जो कुनबा है, उनका जो खानदान है, वो सबसे बड़े हैं उसमें। वो सबके दादाजी ताऊ जी हैं अपने खानदान के, तो रिश्ते में भी वो सबसे बड़े हैं, और धन दौलत में भी वो सब पूरे गांव में, मोहल्ले, कस्बे में सबसे धनी है। ठीक है जी। अब सेठ जी हैं, अब अपना उसी घमंड में वो जी रहे हैं। अब सपोज वो सेठ जी एक दिन दोपहर में सो के उठे, वीडियो वीडियो नहीं बन। और सेठ जी का एकाएक याददाश्त चली जाए, सेठ जी की मेमोरी चली जाए, याददाश्त गायब हो जाए। अब बताइए, अब याददाश्त गायब हो गई, अब क्या सेठ जी को ये याद है उस समय कि वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं? नहीं याद है। क्या अब उनको याद है कि वो अपने पूरे खानदान के 100 लोगों के परिवारों के सबसे मुखिया हेड हैं, सबसे बड़े हैं? नहीं याद है। लेकिन अब एक बहुत बारीक बात है, क्या उनकी याददाश्त चली गई? अब उनसे आप पूछें आप कौन हैं, तो बोलेंगे भैया मुझे नहीं पता, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि आप हैं कि नहीं हैं, आप हैं कि नहीं हैं, तो क्या जवाब देंगे वो? तो बोलेंगे अरे अरे भाई, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन कौन हूं ये नहीं मालूम। तो वो उनको जो मैं हूं, सेठ जी को मेमोरी चली गई, लेकिन ये थोड़ी ना उनको होगा कि अरे मैं हूं कि नहीं हूं, मैं कौन हूं ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं ये भी नहीं मालूम। ऐसा तो उनके साथ होगा नहीं। उनको अपने होने का तो ज्ञान अपने आप बना हुआ है, बिना किसी मेमोरी के। वो जो बिना किसी मेमोरी के बना हुआ है, वो सेठ जी का असली चैतन्य होने का स्वरूप है। और वो जो सेठ जी को अपने धनी होने का, सेठ होने का, और परिवार के मुखिया होने का जो उनको अपना व्यक्ति होने का जो उनके अंदर वो अपना ज्ञान था, संस्कार था, वो कुछ भी असली नहीं था। वो सारा केवल मेमोरी पे डिपेंड था, याददाश्त पे डिपेंड था। और उसके साथ ही देखो, सेठ जी रात को जब सो जाएंगे और जब तक गहरी नींद में रहेंगे, उनको कुछ पता नहीं रहेगा कि वो करोड़पति हैं क्या।
तो कहने का मतलब हमारा ये है, हम लोगों को ये समझना है कि हमारा जो पुराना आपा था ना, जो मिट गया, आज जो हम सब लोगों का नया जन्म हो गया ना, अपने को मुक्त चैतन्य आर पार जो हम अपने को इस समय अनुभव कर रहे हैं, हम में से हर एक जो अपने होने का है, चैतन्य स्वरूप होने का, असंग चैतन्य स्वरूप होने का मधुर अनुभव हम जो कर रहे हैं, इसमें कोई मेमोरी, कोई मन बुद्धि कुछ शामिल है ही नहीं। ये पूरी तरह 100% प्योर है। ये है प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शसनेस, शुद्ध है। ये 24 कैरेट सोना जैसे होता है ना, इसमें कोई मिलावट नहीं। तो हमारा आज इस रूप में जो जन्म हो रहा है, अब अगला श्लोक लेना है हमें। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंग तो हम हो गए, असंग हो गए। अब आज के सत्संग में यही अगला श्लोक एक बाकी है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम। देखिए, ये जो चैतन्य स्वरूप है ना, ये ना तो आपके पास कहीं से आया है और न ही आपको छोड़ के कहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्वयं आप ही हैं, आप स्वयं यही हैं। और केवल आपका ये चैतन्य स्वरूप जो है, केवल यही है जो शाश्वत है। पूरी सृष्टि में केवल एक यही आपका चैतन्य स्वरूप ही है जो परमानेंट है। आपके इस अपने चैतन्य स्वरूप होने के अलावा और जितनी भी चीजें हैं सृष्टि संसार में, वो सब चीजें बहते हुए पानी की तरह है। ये पूरा सृष्टि बनाया ही ऐसा गया है, सब समय के साथ बहते हुए हैं पानी की तरह। अब देखो क्या क्या है। हमारा आपका जो शरीर है, हमारा आपका जो सबसे करीबी, हमारा आपका, हमें अपने सबसे करीब क्या दिखता है? ये शरीर दिखता है। ये जो शरीर दिख रहा है, आप देखो बचपन से लेके आज तक ये शरीर में न जाने कितने बदलाव होते चले गए। क्या कोई बदलाव हमने जानबूझ के किया? कुछ नहीं किया। हम जानबूझ के इस शरीर में कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते। बचपन में छोटा सा शरीर, जब हमारा आपका शारीरिक रूप से जन्म हुआ, 1 फुट का शरीर था। धीरे धीरे वो शरीर हमारे आपके बिना कुछ किए, वो शरीर 1 फुट से 2 फुट हो गया, 2 फुट से 3 फुट हो गया, 3 फुट से 4 फुट हो गया, 5 फुट हो गया, किसी किसी का 6 फुट हो गया है, बढ़ता जा रहा है। ये शरीर बचपन से आज तक निरंतर आकार में भी और प्रकार में भी बदलता ही जा रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि अब इस शरीर में जगह जगह से गड़बड़ी शुरू हो गई है। जगह जगह इस शरीर में क्षरण होना शुरू हो गया है। और ये शरीर धीरे धीरे क्षरण होते होते क्या होगा? ये शरीर हमारे आपके बिना कुछ किए
ये शरीर बना है, चल रहा है, क्षरण हो रहा है और मिट जाएगा। तो निर्मोहत्वम का मतलब क्या है? जिस चीज को हम पकड़ के रख ही नहीं सकते, उस चीज से मोह करेंगे तो क्या होगा? केवल दुख होगा। वो चीज तो हमारे हाथ से चली जाएगी। जिस चीज का मिट जाना निश्चित है, उस चीज को क्या हम रोक सकते हैं? जो चीज समय के साथ बह जाएगी, उस चीज से हम कितना भी मोह कर लें, हमारे मोह करने से हम उस चीज को बचा के नहीं रख सकते। ये शरीर जो है, इसका एक एक दिन करके ये शरीर मिट ही रहा है? एक एक दिन करके ये शरीर मिट ही रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा आएगा उस दिन मिट जाएगा, अच्छी नहीं। जब से बना है ना, जब से ये शरीर बना है, तभी से कुछ दिन तक ये बढ़ा और उसके बाद कुछ दिन स्थिर रहा और उसके बाद ये मिटना शुरू हो गया है। और इसका मिटना निश्चित है। डे बाय डे ये शरीर जा रहा है। जिस जिस शरीर का जाना जिस शरीर का जाना निश्चित है और एक एक दिन करके ये शरीर जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, उससे मोह करना व्यर्थ है ना? तो सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम। निर्मोहत्व माने ऐसे चीज से मोह लगा के क्या होगा जिसको हम अपने पास रोक ही नहीं सकते। शरीर का जाना निश्चित है ना? ये टाइम बॉडी है, टाइम बॉडी। समय के साथ ही मिट जाना है इसको, है ना? अब एक सवाल यहाँ ये आता है कि अरे शरीर मिट जाएगा तो हमारा क्या होगा? इसका प्रैक्टिकल उत्तर देखिए। शरीर बढ़ता चला आया जन्म से, बचपन से आज तक, आपका क्या हुआ? आपका कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। आप बचपन में जो हैं वही आज भी हैं। जब शरीर के बढ़ने से आप बचपन में हुई तो आप बचपन में से चेतन है कि नहीं? बाद में चेतन हुए। चेतन तो बचपन से ही है ना। बचपन का भी जीवन आपने ही देखा, जवानी का भी जीवन आपने ही देखा, आज का भी जीवन आप ही देख रहे हैं। तो वो जो आपने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा और आज भी देख रहे हैं, वो देखने वाला तो वही है ना, बचपन वाला ही। वही आज तक देख रहा है। आप ही आज तक देख रहे हैं अपने जीवन को चलते हुए, बदलते हुए। वो जो आप हैं, शरीर के बदलने से वो तो बदला नहीं, तो शरीर के मिट जाने से भी वो क्या बदलेगा, है ना?
भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में श्लोक 133वें में, श्लोक देखना जरूरी नहीं है, फिर समय ज्यादा लग जाता है। श्लोक 133वें में विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं, ऐशोन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति। ऐशोन्तरात्मा पुरुषः पुराणो, आप जो अंतरात्मा हैं, आप जो शरीर के बदलाव को देखने जानने वाले हैं, वह पुरुषः पुराणो, वह प्राचीन पुरुष है, वह आदि पुरुष है, वो सनातन पुरुष है। चैतन्य स्वरूप कौन है? वो पुराण पुरुष है, वो शाश्वत चैतन्य सत्ता है। आप जो हैं, आप ऐसे चैतन्य स्वरूप हैं जो सनातन है। आप जो चैतन्य स्वरूप हैं, आपके चैतन्य स्वरूप होने के ज्ञान में, अनुभव में बारी बारी से न जाने कितने शरीर बने, रुके और मिट के चले गए, फिर दूसरे शरीर आए, बने, मिटे, चले गए। आज ये शरीर पिछले अनगिनत शरीरों के तरह ही आज फिर से आपके ही चैतन्य स्वरूप के अनुभव में एक शरीर आया है, कुछ देर है और चला जाएगा। जैसे पिछले शरीर आए, रुके और चले गए, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप आज भी चेतन स्वरूप हैं। आप इसी समय चेक कर लीजिए, आप अगर, आप सब लोग, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जाग रहे होंगे और पूरा अलर्ट होके सुन रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे। सोना नहीं चाहिए है सत्संग में नींद आने की संभावना रहती है। तो हाँ, ठीक ठीक, सब लोग जाग रहे हैं, अच्छी बात। आप जो चैतन्य, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा सिंह जी भी सुन रहे हैं, हाँ सब लोग चल, अरे धन्यवाद है। तो हम, आप जो चैतन्य स्वरूप हैं, हमारे चैतन्य स्वरूपता के अनुभव में ऐसे जो आज ये शरीर है ना, ऐसे अनगिनत शरीर बने रहे और मिट के चले गए, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन शरीरों के मिट जाने से हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। क्यों? आप खुद चेक कर लो, आप अभी चेक कर लो, आप चेक करो इसी समय, राइट नाउ, इसी समय चेक करिए, आप अभी भी चैतन्य स्वरूप हैं कि नहीं है? और अपना चेतन स्वरूप आर पार, जो आप आज से आपका नया जन्म हो गया है, आप मुक्त चिदाकाश निजानंद स्वरूप हैं, आप आज भी हैं, अभी भी हैं कि नहीं है? हैं। आप अपने आप को चेतन स्वरूप में अपने निजी अनुभव से आप अपने को पा रहे हैं, अपने को। तो ये शरीर से क्या मोह करना? निसंगत्वे निर्मोहत्वम। ये शरीर के रहे चाहे जाए, अब ये मालूम है जाना इसका निश्चित है। और जैसा पिछले हफ्ते हमने विचार किया था ना, ये स्थूल शरीर है,
इसके देखने सुनने की क्षमता ना बहुत लिमिटेड है, बहुत थोड़ा है। ये स्थूल शरीर जब मिट जाता है ना, तो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर का देखने सुनने का क्षमता ना इससे 100 गुना ज्यादा रहता है। तो ये शरीर मिट जाने से हमारा अनुभव कम नहीं होगा, बल्कि 100 गुना बढ़ जाए। तो ये शरीर हमको क्या क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, बल्कि हमारा और अनुभव रोका हुआ है। खैर फिर भी, और ये, लेकिन हम जो हमारे जो पिछला आपा था ना, हम आप आज तो अब हमारा आपका सबका नया जन्म हो गया। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू है। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो पिछला हमारा आपका व्यक्तिगत रूप था, अगर हम उसी में बने रहते ना, तो जानते हैं क्या होता? वो शरीर से जुड़ के हम अपने को जो वो व्यक्ति रूप मानते थे ना, ये शरीर एक जिंदगी का सपना दिखाने लगता है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारे रिश्ते नाते हैं, ये तुम्हारी दुनिया है। हर शरीर दिखाता है। हर शरीर से जुड़ा एक आवाज चली गई भगवान। हाँ, अच्छा, देखता हूँ। कुछ कुछ आवाज आई? हाँ अब आ रही है। आ रही आ रही। अच्छा, कुछ नेटवर्क में था। अच्छा, अच्छा। हम लोग जो, ये शरीर जो है ना, ये एक सपना दिखाता है। ये शरीर हमको दिखाता है कि देखो तुम्हारी यही दुनिया है, तुम ये व्यक्ति हो, तुम्हारे ये रिश्ते नाते हैं, तुम्हारा ये सामाजिक पहचान है, और वो ही जिंदगी हम जीते हैं। और फिर वो शरीर मिट जाता है, तो वो सपना भी मिट जाता है। देखिए, ये जगत, जितने जीव हैं उतने संसार है। जगत एक ही है ना? ये ये धरती एक है, पृथ्वी एक है, लेकिन इसमें संसार कितने हैं? हर जीव का अलग अलग एक संसार है। हर जीव अपने अपने संसार में जी रहा है ना? वो क्या है? वो जीव भी सपना है, और वो जीव का शरीर भी सपना है। और जब शरीर मिटता है, तो वो जीव जो सपना देख रहा था, वो सपना भी मिट जाता है। तो अगर हम अपने को शरीर ही मान रहे होते, तो हम अभी उस सपने में ही गुम हो गए होते। और जैसे, अब देखो, विचार करो आप, हम लोगों के जो पिछले शरीर बने और जो मिट गए, हर शरीर के साथ एक सपना रहा होगा। हर शरीर के साथ
एक परिवार, एक समाज, एक जिंदगी की कहानी रही होगी। अब वो जैसे जैसे शरीर मिट गए वैसे वैसे वो सपना भी मिट गया। तो जैसा योग वासिष्ठ में भगवान वशिष्ठ कहते हैं ना कि जीव कौन है? जीव वही है जो एक शरीर से एक सपना देखता है, फिर वो शरीर मिट जाने के बाद जाग नहीं पाया तो वो दूसरा सपना देखने लगता है, फिर जाग नहीं पाया तो तीसरा सपना देखने लगता है। जीव वो है जो अनगिनत जन्मों में अनगिनत सपने देखता रहता है, और किसी भी सपने से जीव को कभी कुछ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर सपना मिट जाता है। और ना भी मिटे, आप खुद देखो, आप अगर कोई सपना देखो, मान लो सपने में आपने कुछ भी देखा, चाहे जो देख लिया, क्या जागने के बाद, सपना टूटने के बाद आपको उस सपने में से कुछ असली चीज प्राप्त होगी? कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो हम अगर अपने को असली चैतन्य असंग शाश्वत स्वरूप में नहीं पहचानते, अगर शरीर रूप में ही हम अपने को पहचानते रहते, तो हमारे साथ क्या होता? ये सपनों का अनगिनत जन्मों का सिलसिला चलता रहता है, और हम इसी सपने में खोए रहते हैं। एक सपने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। उन्हीं सपनों में, उन्हीं सपनों के विपत्तियों में, सपनों के संकटों में, सपनों के मुसीबतों में फंसे रहते अनंत काल तक। इसलिए हमारा ये सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, यहाँ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है।